राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 9। हम श्रोताओं को जीतने के तरीके जानेंगे। किसी लेखक ने कहा है कि भूगोल, भाषा, जीवन शैली के फर्क के बावजूद दुनिया भर के श्रोताओं में अभी भी काफी समानता है। वे सब प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति, बुद्धिमत्ता, वाक्चातुर्य, सच्चाई और नवीनता पसंद करते हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि श्रोताओं को जीतना कठिन है? पहले श्रोता की रुचि की बात। सफल वक्ता वही बनता है जो श्रोता की पसंद का ध्यान रखता है। जब आप श्रोता के देश, व्यवसाय, उनकी स्थानीय समस्याओं की बात करते हैं तो श्रोता अपनापन महसूस करते हैं और आपकी कद्र करते हैं। आपको उनकी और आपकी जिंदगी से जुड़ी बातें, छोटी छोटी खुशियां और गम जब भाषण के बीच में आते हैं तो श्रोता आपके हो जाते हैं। सहज शब्दों में उनकी प्रशंसा करें। वे सुनकर हैरान हो जाते हैं कि सब आपको पता है। श्रोताओं का हिस्सा बने। आप उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि पूर्व में आपका उस शहर में आना जाना हुआ हो तो जिक्र करें। उस शहर के दुर्लभ स्मारकों की बात करें। आप ऐसे बात करें जैसे आप खुद उस शहर के हैं और आप उस शहर से बेहद प्रेम करते हैं। ये कहिए, यदि हमारे इस शहर को खूबसूरत बनाना है तो हम सबको मिलकर प्रदूषण हटाना होगा। तुम्हें शब्द नहीं लगाना है, हमें लगाना है। जितना ज्यादा श्रोता अपनत्व महसूस करेंगे उतना ही वे आप पर विश्वास करेंगे। श्रोताओं की वास्तविक प्रशंसा करें। आप दुनिया की सबसे अच्छी ऑडियंस हैं। आपके जैसे श्रोता मैंने कभी नहीं देखे। आजकल के लोग सुनने वाले समझदार हो गए हैं। आपकी इस मक्खनबाजी के लोग समझ लेंगे और उन पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए लच्छेदार बातें नहीं करें, सीधी दो टूक प्रशंसा करें। कैसे? आप लोगों ने स्वागत करते हुए मेरे माथे पर तिलक लगाया, ये मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगा। मुझे मेरी माँ की याद आ गई जो हमेशा मेरे माथे पर तिलक लगाया करती थी। अब इसमें कोई लच्छेदार बात तो है नहीं, ये सटीक और सहज बात है। यूं कहें, मेरी आप लोगों के बारे में सामान्य सी राय थी, पर आप लोगों के ज्ञान का स्तर मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर था। श्रोताओं के मुंह पर सीधे निंदा ना करें। कभी कभी हम किसी क्षेत्र और वहां की अव्यवस्थाओं की कड़े स्वर में निंदा कर देते हैं। ये निंदा जितनी सामान्य हो उतनी अच्छी है। यदि आपने कहा कि यहाँ के श्रोता सहयोगी नहीं है, यहाँ के कलाकारों के लिए यह शहर ठीक नहीं है, तो श्रोता नाराज हो सकते हैं। निंदा हमेशा मिठास के साथ कीजिए और सुरक्षित रहिए। अपने श्रोताओं को अपना संक्रामक उत्साह दीजिए। अपने विषय और भाषण के प्रति उत्साहित रहिए। आपका उत्साह आपके चेहरे और शरीर से झलकना चाहिए। आप आत्मविश्वास से अपना यह उत्साह श्रोताओं में पहुंचाइए। आपने कभी कोई नीलामी सुनी है? वहां मुख्य वक्ता इस कदर उत्साह से भरकर बोली बढ़ाता है और धीरे धीरे करंट श्रोताओं तक पहुंचता है और हर कोई इतना उत्साहित हो जाता है कि लोग अपनी हैसियत से ऊंची बोली लगा बैठते हैं। अपनी जिंदगी को देखिए, ढेरों उदाहरण मिलेंगे। सभी प्रभावी भाषण की किताबें बड़ी बड़ी बातों से भरी हुई होती हैं और हर वक्ता उनका इस्तेमाल करता है। विशेष बनने के लिए आप अपने जीवन में झांकिए, अपने बचपन में जाइए, अपने आसपास देखिए और खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे जिनसे आप अपनी जिंदगी की बातों को जिंदगी दे सकेंगे। बातें तो क्षणिक होती हैं पर लंबे समय तक असर करती हैं। लच्छेदार बातों से लोग ऊब जाते हैं। उन्हें अपने संबोधनों को सुंदर उदाहरणों से सजाइए। व्यक्तियों के उदाहरण इस्तेमाल कीजिए। जैसे दो डॉक्टरों ने एक साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, चिकित्सक बनकर प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस के 10 साल बाद एक व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच गया, प्रसिद्ध हुआ, बहुत धन कमाया, 2 बंगलों और लग्जरी गाड़ियों का मालिक बना। वही दूसरी एक साधारण सी क्लिनिक से अपना जीवन यापन कर रहा है। न प्रसिद्धि, न सफलता, कुछ भी नहीं है उसके पास। पर मेरे दोस्तों, डॉक्टर राज, डॉक्टर विनीत की कहानी, नाम बदले हुए हैं, एक ही कॉलेज, एक ही डिग्री, फिर एक सफल, दूसरा साधारण। क्यों? फर्क था दोनों की सोच और बात करने के तरीके में।
राज का नजरिया शुरू से ही सकारात्मक था। वह जानता था कि इस डिग्री के साथ मुझ में प्रभावी बातचीत और योजनाबद्ध कार्य करने की कला होनी चाहिए। उसने योजना बनाई, छोटे छोटे लक्ष्य रखे और बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता चला गया। वह हर मरीज से ऐसे बात करता मानो वह बहुत निकट का और अपना हो। वही विनीत काम को टालते रहता। उसका नजरिया नकारात्मक था। वह चुनौती से दूर भागता था। अब और आपको चुनना है, राज बनना चाहेंगे या विनीत। कहने का मतलब कि अपने आसपास के ऐसे लोगों को चुनिए जो कभी साधारण थे और अपनी मेहनत से आज ऊंचे मुकाम पर है। ऐसे उदाहरण हमेशा दिलो दिमाग को झकझोरते हैं। विवादास्पद नामों से बचिए। अपना मजाक बनाइए, खुद पर हंसने का साहस करिए। खुद को छोटा बनाना या खुद पर हंसना बहुत बड़ी कला है। आप चुभने वाली आलोचना को खुद पर हंसकर प्रभावहीन बना सकते हैं। इसके कई और सकारात्मक पहलू हैं। ये व्यक्तित्व की विनम्रता को उजागर करते हैं, आपके आत्मविश्वास और आत्म सम्मान को दर्शाती है कि वे आपके साहस की सूचक हैं। श्रोताओं को इस बात से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप भी शुरुआत में कई बार असफल हुए थे। दीनता या माफी से शुरुआत मत कीजिए। कुछ लोग ऐसी लाइनों से प्रारंभ करते हैं, मैं इस काबिल नहीं था, फिर आपने मुझे बुलाया, मुझ जैसे छोटे आदमी को आपने सम्मान दिया। अपने को दीनता दिखाने या माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना और श्रोताओं का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसा कहकर इससे श्रोताओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में अपनी बात कह दीजिए। किसी और की नकल मत कीजिए, स्वाभाविक बनिए। अक्सर हम अपने आसपास के किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर अपनी नकल करते हैं। मेरा अनुभव कहता है किसी भी संबोधन या प्रस्तुति में आप व्यक्तिगत पहचान बनाइए और नकल मत कीजिए। अपनी मौलिकता नहीं खोएं। भावनाएं जो आपके दिल और शरीर सामान्य अवस्था में व्यक्त करता है वे सब नकल करते वक्त पैदा नहीं होती। प्रशंसा कीजिए, सकारात्मक सोच बांटिए। एक बच्चा दिन भर कचरा बीनता था और रात को बैठकर पढ़ाई करता था। उसका पिता रिक्शा चलाता था और शराब का आदी था। जैसे ही वह पढ़ने बैठता उसका पिता कहता, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर बड़ा होकर रिक्शा ही चलाना है। ये सब बातें उस बच्चे को बहुत चुभती थी। धीरे उसमें नकारात्मक विचार बढ़ने लगी। उसका मनोबल गिरने लगा। एक व्यक्ति उसे रोज रात में पढ़ते हुए देखता था और मन ही मन प्रशंसा करता था। उस व्यक्ति ने एक दिन उससे कहा, इतने अभावों में तुम पढ़ाई करके अपनी असाधारण लगन का परिचय दे रहे हो, तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। उसने उस बच्चे की पुस्तकों से यथायोग्य मदद की। वे पहले प्रशंसा के शब्द थे जो उस बच्चे ने सुने थे। पहली बार किसी ने कहा, तुम बड़े आदमी बनोगे, तुम बड़े आदमी बनोगे। आगे चलकर वह इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वकील बना। आप भी प्रशंसा से दूसरों का और अपना जीवन बदल सकते हैं। तो कृपया करके आप भी दूसरे लोगों की प्रशंसा कीजिए। ना मालूम कौन कहाँ पहुँच जाए। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी बात कहिए। वक्तव्य में बड़ी बड़ी महान बातें कहने की जगह एक साधारण इंसान की तरह साधारण शब्दों में बात रखिए। आपकी बात सामान्य से लेकर विशिष्ट तक सबको अपील करनी चाहिए। अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार रखो। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हम दिमाग को जैसे संदेश देते हैं दिमाग वैसे ही कार्य करता है। यदि हम दिमाग को लगातार असफलता और हार का संदेश देंगे तो निश्चित है कि शरीर में नेगेटिव टॉक्सिन बढ़ जाएंगे। यदि आप दिमाग को सफलता और आत्मविश्वास का संदेश देंगे तो प्रसन्न रहेंगे और शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स का प्रभाव होगा। यदि आप खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूँ, मैं करके रहूंगा, तो आप सफलता से आप पूरा करेंगे। मेरी जीत तय है। एक लेखक ने इसी बात पे क्या कहा, यदि आप और आपका मस्तिष्क खुद की सफलता के लिए आश्वस्त नहीं है तो आप विजय का संदेश दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। एक और रॉबर्ट कियोसाकी, एक जो कि लेखक है, उन्होंने इस चीज के लिए कहा था कि हम में हर एक दिमाग में करोड़ों डॉलर के विचार भरे हुए हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इस विचार को करोड़ों डॉलर में कैसे बदला जाए। बोलो राधे राधे।